कल जो पेपर होगा 27 तारीख को, उस पेपर में किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, इस बार तय कर रखा है कि सिलेक्शन लेके रहेंगे। सर दरवाजा बंद कर दो वो खिड़की। चलिए तो क्लास की शुरुआत करें। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करेंगे सारे विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, सबको राधे राधे, सबको नमस्कार, सबको जय श्री कृष्ण। चलिए एक बार क्लास को शेयर करो सारे विद्यार्थी मिलकर। चलिए अब देखो पूछा है कि अपनी सालिम सी की हवेली और नतमल की हवेली कहाँ है। सालिम सी की हवेली, नतमल की हवेली, सर जी ये कहां पड़ेगी, जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे विद्यार्थी। क्या बात है, मीनाक्षी, गोपी, लोकेश, बनवारी, दिशा, सबके आगे ना। चलिए वेरी गुड, शाबाश। अब देखो सालिम सी की हवेली, आपसे पूछे नतमल की हवेली, आपसे पूछे पटवों की हवेली, तो ध्यान रखना ये हवेली कहां पड़ेगी। बिल्कुल हवेली पड़ेगी अपने जैसलमेर में। कहां पड़ेगी मेरे भाई, ये पड़ेगी अपने जैसलमेर में। विकल्प यहाँ पे डी वाले को लो करेंगे। अधिकतर बच्चों का बिल्कुल डी आ गए, क्या बात है। सर एक बार क्लास चेक करो और अभी अभी सर को फोन करो, सारी क्लास को सारे ग्रुप में शेयर कर दो। चलिए अब देखो आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे क्या पूछा आपसे, चलिए आगे आपसे क्या पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सभी विद्यार्थी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासें बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी। तो आपको दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात। चलिए अब देखो मैं आगे चलूंगा। आगे पूछा है कि आपसे दूत साधु का बुरा आचरण, यानी दूत साधु का सर्दी बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत आपके लिए सही है। हाथ कोड़ी ना बाजार लेखा, हाथ सुमिरन बगल में कतरनी, हाथ कसीदा आसमान पर दीदा, हाथ में खाना पात में लाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी मेरे भाई क्लास को शेयर करो, क्लास को रैपिड बना दो। और आज शाम को रात्रि जागरण होगी, ध्यान रखना। आज शाम को अंतिम रात, अंतिम क्लास और अंतिम दिन होगा, ठीक है ना। अंतिम दिन, अंतिम क्लास और अंतिम रात होगी, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेटा क्लास को शेयर करो। रात तो बहुत सारी होगी, पर अपने सीईटी 12th ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए अंतिम क्लास होगी, जो 27 तारीख को पेपर है उनका, है ना। चलिए क्या करेंगे इसमें, अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे कोई किसी का आंसर गलत नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी किसी का आंसर गलत नहीं करेगा, शाबाश। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, लोकेश का आ गया, सरिता का आ गया, सुमन का आ गया, बनवारी का आ गया, सबके आगे ना। चलिए शाबाश, वेरी गुड। और क्या चाहिए बताओ। अरे आपसे पूछा मेरे भाई, लिस्टा लगा दो, हिंदी का क्वेश्चन है और इनका आंसर मेरे भाई कोई गलत नहीं करेगा। मैंने कितनी बार आपको समझा दिया, इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए टेक्निकल टीम क्लास को शेयर करो, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो, शाबाश। बिल्कुल यहाँ पे सबका आ रहा है, सबका क्या आ रहा है बिल्कुल बता दूं। बिल्कुल यहाँ पे सभी बच्चों का, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। अरे भाई अंतिम समय बच्चा है, आपका आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अरे मेरे प्यारे साथियों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए, शाबाश। नहीं आ रहा है, क्या हो गया क्लास को। अरे भाई क्या हो गया क्लास को, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई। अरे आपका अभी तक आंसर क्यों नहीं आ रहा बताओ। अच्छा सुमरन का आ गया, गोपी का आ गया, लोकेश का आ गया, सरिता का आ गया, देव बाबू का आ गया, सबके आ गए ना बेटा। चलिए क्लास को शेयर करो जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करेंगे सारे बच्चे। बिल्कुल यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे बच्चों का क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल हाथ में सुमिरन बगल में कुतरनी, बिल्कुल आपका बी वाले को लो करेंगे, शाबाश। अब देखो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी उदयपुर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप सभी विद्यार्थी उदयपुर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला है आज आपको 11:30 बजे आपको टेस्ट होगा, 11:30 बजे टेस्ट होगा। सभी विद्यार्थी टेस्ट में भाग लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं। राजस्थान का मेरे प्यारे साथियों अमरनाथ, इसके बारे में कोई गलत नहीं करेगा। चलिए राजस्थान का अमरनाथ, सबके आगे ना। अरे मेरे प्यारे साथियों गलत आंसर नहीं आना चाहिए, आपका गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। राजस्थान का अमरनाथ पाली जिले के सालरी कस्बे के पास गुफा में, इससे परशुराम जी का मंदिर है, बेनेश्वर का मंदिर डूंगरपुर वाला है, हर्षनाथ का मंदिर सिक्कर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या करोगे इसमें, क्या करने वाले हो इसमें करेक्ट आंसर। सर चलिए क्या कर दोगे, जल्दी बताइए सारे बच्चे। बिल्कुल यहां पे हो जाएगा पाली जिले की साड़ी। शेयर कर दिया, फोन किया सर को, फोन कर दो उनको। चलिए कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं,
चलिए अब देखो ध्यान रखना, इसका हो जाएगा पाली जिले के सादरी कस्बे की गुफा में अपने परशुराम जी का मंदिर है। बिल्कुल अपना विकल्प यहाँ पे सर जी क्या करेंगे, ए वाले को करेक्ट करेंगे, शाबाश। अब देखो चलो आगे, आगे मेरे भाई क्या पूछा कि कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। क्या बात है, लगा लो स्टार मेरे भाई। यही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, इसको गलत नहीं करना। अवश्य आ रही क्या, चलिए अब देखो यहाँ पे बनास, गगर, लूणी या फिर चंबल। अरे मेरे प्यारे साथियों आपको गलत नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। इसका आंसर है, जल्दी बताइए, शाबाश। बिल्कुल यहाँ पे सीधी लूणी आ रहा है बच्चों की, बिल्कुल यहाँ पे लूणी आ रहा है। क्या बात है भाई, मजा आ गया सर जी आज तो। अरे भाई मजा आ गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया बच्चों के। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना लूणी हो जाएगा। जो कौन सी नदी अपने पश्चिमी राजस्थान में बहती है, बिल्कुल अपना हो जाएगा लूणी। ध्यान रखना, इसका आंसर मेरे भाई कोई भी साथी गलत नहीं करेगा, इसका आंसर मेरे भाई कोई साथी गलत नहीं करेगा, बिल्कुल लगा दो स्टार। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, आगे की जैसे कि सर जी मछली जल से है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। क्या बात है सर जी, पुरानी बातें याद आ गई हमारे को। तो ध्यान रखना, आपकी पुरानी बातें आपको याद आ गई ना, बिल्कुल सर जी आ गई। सर जी मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्या बात है। अरे भाई मेरा तो दिल हरा हरा हो गया है। चलिए क्या करने वाले हो बताओ, अरे जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या करने वाले हो, शाबाश, सबका देख रहा हूं। जैसे मेरे भाई मछली जल में रहती हैं, मछली जल को पीती हैं, अपना जीवन गुजारती हैं, उसी प्रकार चिड़िया क्या करेगी बताओ। चिड़िया सर जी क्या करेगी, मछली जल में तैरती है तो चिड़िया कहां करेगी, चिड़िया सर जी आकाश में दौड़ लगाती है, आकाश में। सर जी चिड़िया भी आकाश में दौड़ लगाती है क्या, हाँ भाई हाँ, चिड़िया भी आकाश में दौड़ लगाती है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, जैसे मछली पानी में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया कहां तैरती है सर जी, आकाश में। बिल्कुल अपना यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। अब देखो आगे चलेंगे कि कुमार जाति के पुजारी द्वारा किस देवी की पूजा के रूप में खंडित रूप में पूजा करते हैं, पुजार जाति की देवी। अरे कुमार जाति की देवी, इसको लेकर अभी वर्तमान में विवाद चल रहा है। मीना कहते देवी हमारी है और कुमार कहते देवी हमारी है, इसको अभी विवाद चल रहा है। यानी इसके पुजारी को लेकर, यानी पूजा पाठ को लेकर विवाद करें कि नहीं पूजा हम करेंगे, मीना कहते हम करेंगे, नहीं कहते हम करेंगे। क्योंकि क्या हुआ, एक बार इनके अपनी शीतला माता हैं जो अपने चाकसू जयपुर में पड़ेगा, इनके पति की मृत्यु के बाद क्या हो गया, मीणा जाति के लड़कों ने क्या लकड़ी इकट्ठी करके इसका अंतिम संस्कार किया। तो मीणा कहते कि नहीं ये देवी, हम देवी इसकी पूजा हम करेंगे, और नहीं कहते कि हमारी कुल देवी हमारी है तो हम इसकी पूजा हम करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा क्लास को शेयर करो जल्दी। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अपनी शीतला माता, विकल्प यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलो। अरे क्लास को शेयर करो जल्दी जल्दी जल्दी, क्लास को शेयर करो। अब देखो आगे पूछा है कि निम्न में से किस वाक्य में अपने सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में अपने सकर्मक क्रिया का अपना प्रयोग हुआ है बताओ। चलिए गलत नहीं करना बेटा, आंसर आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ चलिए बताइए, जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका क्या हो जाएगा। आंसर नहीं आया अभी तक आपका। राम भूल जाता है, मैं जाता हूं, कोयल उड़ती है, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। इनमें आपको बताना सर जी, इसमें क्या बताओगे, इसमें आपको बताना सर जी क्या बताओगे, बताओ क्या बताने वाले हो। इसमें बताना कि किसमें आपका सकर्मक क्रिया का आपको प्रयोग हुआ है। चलिए क्या रहा बच्चों के, नहीं आ रहा है बिल्कुल। यानी बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है पुस्तक, कौन पढ़ता है, बाबूलाल। जब मेरे भाई क्या और किसको का प्रश्न करने पर दोनों का यदि आंसर आ जाए तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई करेंगे बिल्कुल अपना सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब देखो भाई आगे चलो। अब देखो आगे चलेंगे कि चादर के बाहर पैर करना। और ध्यान रखना, आज मैं राजसमंद जा रहा हूं, कोई मेरा विद्यार्थी राजसमंद का है तो बिल्कुल मिलने के लिए आ जाना। ठीक है ना, आज मैं राजसमंद जा रहा हूं, राजसमंद, ठीक है ना। कोई विद्यार्थी राजसमंद से है तो बिल्कुल आ जाना, मैं राजसमंद नाथद्वारा पे मिलूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करेंगे यहां पे मेरे प्यारे साथियों, क्या करेंगे कि चादर के बाहर पैर करना। मेरे प्यारे साथियों चादर के बाहर क्या करना सर जी, पैर करना। यानी आपको समझना होगा कि अपने जितने पैर लंबे हैं ना उतनी चादर लंबी करना। कितना कि अपने पास जितने पैसे हैं कि आय से अधिक खर्च करना, आय से अधिक खर्च करना, यानी चादर के बाहर पैर करना। कितना कि जितनी अपनी कंबल लंबी है उतनी पैर करो, कंबल लंबी नहीं है तो पैर काट दो।
ठीक है ना, पेड़ लंबी नहीं है तो पेड़ काट दो, ठीक है। हाँ चलिए, आय से अधिक, हाँ आई एम फॉर्म राजसमंद, बिल्कुल निकिता, बिल्कुल निकिता मैं राजसमंद आ रहा हूं, ठीक है। हाँ चलिए अब देखो आगे चलेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, रुचि श्रीनाथ की नगरी में आपका स्वागत है, बिल्कुल भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे मेरे भाई क्या पूछा कि निमराना का किला कहाँ है, कोटपुली बहरोड में, अलवर में, जयपुर में, सीकर में। निमराना का किला कहाँ हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए चलिए बताइए सर, इंग्लिश की क्लास कब हुए हैं? इंग्लिश की क्लास अभी दिन में मैराथन है, इंग्लिश की क्लास बेटा दिन में मैराथन है, ठीक है ना। पायल मीणा भी आ गई क्लास में, क्या बात है सर जी, बस मैं बैठ कर क्लास देखता हूँ, देख रही हूँ, क्या बात है। सुशीला ग्रास से बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास बैठे बैठे क्लास देख रहे हो, तो एक अद्भुत वाली बात है ये तो मेरे भाई अद्भुत वाली बात है कि बच्चे क्लास में बस में बैठे बैठे जा रहे हैं और सफर कर रहे हैं और क्लास देख रहे हैं ना। चलिए ध्यान रखना बेटा, टाइम पे पहुंचना है, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, और किसी भी संकटग्रस्त से आपको सावधान रहना है, ठीक है ना। किसी के बेकार के चक्कर में नहीं आना है कि मैं आपको यहाँ छोड़ दूं, आपको मैं बिठा के वहां छोड़ दूं, नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। घर से निकले आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, बस आप और आपका साथ, आपका साथी कौन है, आपका पेन है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा निमराना का किला कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल अपने अलवर में। हाँ डर लग रहा है मुझे सर जी सीईटी से, अरे बेटा डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है, डरना किस बात का है, नहीं डरेंगे सर जी, हम तो मुकाबला करेंगे सीईटी का, सीईटी को फाड़ देंगे। बिल्कुल ये हो जाएगा अपने निमराना का किला पड़ेगा, बिल्कुल अपने कोटपुतली बहरोड अलवर में, बिल्कुल अपना नया जिला बन गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। अलवर को लॉक मत करो भाई, गई बेसबानी में। अब देखो निम्नलिखित मुहावरे में किस मुहावरे के सामने उसका लिखित अर्थ सही नहीं है, कौन सा अर्थ आपका सही नहीं बताओ। अरे मेरे भाई कौन सा अर्थ आपका सही नहीं है, बालू की बात उड़ाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, सही बात है, सही बात है क्या रे, अरे बाबूड़ा सही बात है क्या सर जी, सही बात है, ये तो सही है सर जी। अब देखो बगल में झांकना यानी जवाब न दे पाना, ये भी बात सही है। लो का गुड़ पीना यानी क्रोध को मन ही मन दबाना, इसलिए ध्यान रखना, चिंता करना काफी कारण हो सकते हैं कि जितना भी कोई चिंता है, टेंशन है, मन ही मन दबाना यानी लू का गुड़ पीना, यानी लू पीना यानी खून पीना, मन ही मन अपने खून को जलाना, यानी क्या होना, यानी मैं क्रोध को मन ही मन दबाना, क्रोध ज्यादा आता है ना तो मन ही मन दबाना, इसका हो जाएगा बिल्कुल लू का गुड़ पीना, ये बात भी सही है। राम बिगड़ना, काम बिगड़ना यानी स्वर विसरोना, ये वाला सर जी आपका सही नहीं, बिल्कुल सारे बच्चे सी को लॉक कर दिया, ठीक है। चलिए अरे बाबूड़ा क्लास को शेयर करो, यूं धीरे धीरे कहीं चालो थारे कहीं हो गयो, माथो दुखे कहीं थारे। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे पूछा है कि नीलकंठ में समास कौन सा है, लगा लो मेरे भाई स्टार। नीलकंठ में सर जी ये प्रश्न फेवरेट है, ध्यान रखना, नीला है जो कंठ भगवान शिव का, ध्यान रखना। सर नीलाकंठ क्यों हुआ, भांग खाई है कि अमलीडो अमलीडो अमला में लेरा लेवे रे, अमला में लेरा लेवे ओ साजन मारो अमलीडो, मजो आ गयो। ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं कि नीला है जो कंठ भगवान किसका है, शिव जी का है। कंठ नीला किस लिए हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या पी, भांग पी रखी थी, भांग पी ली। आज बाबू मारो अमलीडो है, अमलीडो अमलीडो बन गयो बाबू आज तो है। अब बताओ किस किस का बाबा अमलीडा बन रहा है भाई हैं। चलिए अब देखो हम चलेंगे आगे मेरे प्यारे साथियों, हम चलेंगे, इसका हो जाएगा बिल्कुल बहुबरी समाज, जिसमें भगवान के बारे में बता रखा हो ना, भगवान के बारे में, इसमें हो जाएगा बिल्कुल अपने बहुबरी समाज, ठीक है ना। चलिए अब देखो हम चलेंगे आगे मेरे प्यारे साथियों, हम चलेंगे आगे। आगे पूछा है कि शामिस का विलोम क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे विद्यार्थी, है ना। हेलो हाँ जी बोलिए। तो मुझे क्लास के बाद कॉल करो, मैं आपको चेंज करवा दूंगा, ठीक है। ओके चलिए। सामिस का विलोम मांसाहार, निरामिष, मेष या फिर शाक, क्या करोगे बाबूड़ा। अरे इसका आंसर क्या करोगे जल्दी बताओ। इनका हो जाएगा शामिस का हो जाएगा निरामिष। अरे क्या आ रहा है आपका आंसर, बिल्कुल लगभग मेरे प्यारे साथियों सबका आ गया, सबका बिल्कुल क्या आ रहा है सर जी, आपका बिल्कुल बी आ गया, और बी बताने वाले सारे बच्चे एकदम सही आंसर हो जाएंगे। अब देखो राजस्थान जीके आपका मात्र आज का दिन बचा है, और आपने राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो
तो मेरे प्यारे साथियों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए शानदार ई बुक बना रही है मात्र 99 में, मात्र और मात्र 99 में आपको ई बुक मिल रही है। जल्दी से जल्दी पेमेंट करना इस नंबर पे और आपको मिल जाएगी ई बुक, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे कि अपने केरी बात की ओढ़नी बताओ की जाती में केरी बात की। ओहो काई बात की थी गुरुजी, ओढ़नी है। चलिए जाट महिला में, आदिवासी महिला में, ब्राह्मण जाति की महिला में या फिर राजपूत जाति की महिला पहनती, बताओ। अरे केरी बात की ओढ़नी सर कौन पहनते बताओ, आदिवासी महिला। अब माना कि सर ये केरी बात की नहीं आया, वहां पे कोई और आ गया तो क्या करेंगे, वहां पे पातल भी आ सकता है, केरी बात भी आ सकता है, ज्वार बात भी आ सकता है ना। तो क्या करोगे भाई, आपको गलत नहीं करना, आपके सर ने आपको बता रखा है कि पातल के जात पावली बात, तारा बात, लेहर बात, केरी बात, ज्वार बात। आदिवासी महिला के ओढ़नी के 5 प्रकार हैं। बिल्कुल केरी बात नहीं मिलेगा तो ज्वार बात मिलेगा, ज्वार नहीं मिलेगा तो तारा बात मिलेगा, तारा नहीं मिला तो लेहर बात मिलेगा, और लेहर बात नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आपका केरी बात मिलेगा मिलेगा। ध्यान रखना, बिल्कुल आपको फैक्ट सारे याद रखने। इसका हो जाएगा बिल्कुल अपनी आदिवासी महिला की ओढ़नी के प्रकार, ठीक है। चलिए शाम को रात्रि जागरण, ध्यान रखना। अरे मेरे प्यारे साथियों शाम को क्या है, रात्रि जागरण है, रात्रि जागरण वाली क्लास में सबको बताना है, ठीक है ना। हाँ चलिए वाली क्लास में सबको बताना है, ठीक है ना। हाँ चलिए अब देखो आगे चलो। आगे पूछा कि गौतमेश्वर का मेला प्रतिवर्ष कब लगता है, गौतमेश्वर का, इसके बारे में कोई गलत नहीं करेगा। ओके सर, राम राम सर जी, राम राम, बिल्कुल राम राम सर गुरुजी, राम राम सचिन, राम राम बेटा, ठीक है। चलिए अरे गौतमेश्वर का मेला कब लगता है, इसके बारे में कोई गलत नहीं करेगा। कार्तिक में, वैशाख महीने, कार्तिक महीने या फिर आषाढ़ महीने, बताओ कब लगता है सर गौतमेश्वर का, कार्तिक में या वैशाख में। मेरे बच्चे तो वैशाख बता रहे, मेरे प्यारे साथी वैशाख बता रहे सभी, क्या लॉक कर दूं। अरे भाई क्लास को शेयर करो जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो। बताओ अपने गौतमेश्वर का मेला कहाँ लगेगा, बिल्कुल बताओ। ये लगेगा वैशाख माह की पूर्णिमा को लगेगा, वैशाख महीने लगेगा, ध्यान रखना। कब लगता है सर जी, वैशाख माह की पूर्णिमा को। ये कहाँ लगेगा, बिल्कुल ये लगेगा अरनों तहसील में अपने प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलो। राजस्थान में सर्वाधिक नदी का उद्गम कहां से होता है, बताओ। सर्वाधिक नदी कहां पे है बताओ। हाँ उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर या राजसमंद। सर्वाधिक उदय नदी वाला जिला पूछा है, सर्वाधिक नदी वाला संभाग पूछे तो क्या करोगे, कोटा करोगे। सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा है, कोटा है। तो सर्वाधिक नदी वाला जिला कौन सा है, बताइए आंसर, जल्दी बताओ सारे बच्चे। सर्वाधिक नदी पूछी तो नदी वाला जिला क्या हो जाएगा मेरे भाई, नदी वाला जिला कोटा नहीं होगा बेटा। 7 दिन का मेला लगता है सर जी, क्या बात है। हाँ अरे आपके भवानी सर आज आमेट जा रहे हैं, आमेट में मेला लग रहा है ना, मेला देखने के लिए जा रहे हैं फिर से। हाँ फिर से लगेगा मेला, है ना। हाँ चलिए पालनपुर में, क्या बात है, फिर से आएगा गुज्जर, फिर से धमाल बचाएगा, है ना। चलिए शाम को ध्यान रखना, एक महाकुंभ होगा, रात्रि जागरण होगा, सबको बताना है। और आज लाइव की संख्या 5000 लाइव चलेगी देना। आज अपने अंतिम रात है, अंतिम क्लास है और अंतिम पेपर की क्लास है, ध्यान रखना। सीटी 12th ग्रेजुएशन के लेवल की, है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चे। अब देखो यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। सर जीमेल पे पीडीएफ डाउनलोड करो। चलिए बिल्कुल उदयपुर क्लासेस पे जीमेल पे भेजिए, ये व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने उदयपुर, ध्यान रखना यहाँ पे उदयपुर को लॉक करेंगे। सर्वाधिक नदी वाला जिला पूछे तो उदयपुर और संभाग पूछे तो अपना कोटा, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, आगे चलेंगे। आगे पूछा आपसे, आगे क्या पूछा, आगे पूछा आपसे क्या पूछा, देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आगे पूछा कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है, लगा लो मेरे भाई स्टार। माना कि ये प्रश्न तुम्हारा एग्जाम में आ गया तो मेरे चांद के टुकड़े क्या करेंगे, अरावली की लंबाई राजस्थान में कितनी है बताओ, कितनी है सर। अरावली की लंबाई राजस्थान पूछ रहा हूं, कुल नहीं पूछ रहा हूं। अरावली की लंबाई राजस्थान में कितनी है, कितनी है बताओ। अरावली की लंबाई राजस्थान में हो जाएगी 550 किलोमीटर। यदि अरावली की कुल लंबाई बात करो तो हो जाएगी 792 किलोमीटर। दोनों बात ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, दोनों बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा और आपको इसका आंसर भी गलत आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए
आ गए सबके? अरे भाई सबके आंसर आ गए ना? चलिए क्या करोगे इसमें, जल्दी बताओ सारे बच्चे। चलिए शाबाश, मैं देख रहा हूं सबके आंसर। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने 692 विकल्प यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे पूछा है कि तेरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तेरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये कहावत किस दुर्ग के बारे में? शिवाना, आमेर, रणथंबोर या फिर चित्तौड़? फटाफट से बताओ भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, टाइम बिल्कुल आपका नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना? चलिए क्या करोगे इसमें, इसमें क्या करोगे? चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या करोगे? चलिए वेरी गुड, शाबाश। इसका हो जाएगा बिल्कुल अपना रणथंबोर के बारे में कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये कहावत किसके लिए? बिल्कुल हो जाएगा अपने रणथंबोर, बिल्कुल अपना विकल्प यहाँ पे क्या करेंगे? सी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए क्या बात है सर जी, मजो आ गया आज तो। अब देखो बताओ कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? लगाओ मेरे भाई स्टार। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आपको भी गलत नहीं करना है और ना आपको मैं गलत करने दूंगा, ना मैं आपको गलत करने दूंगा। आपसे क्या पूछा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी। हाँ सबका बिल्कुल आ रहा है, मगाराम वेद। क्या बात है सर जी, आज तो मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया आपने। अरे आपका मैंने दिल हरा हरा कर दिया बेटा, दिल गार्डन गार्डन क्या, मैंने तो आपका हरा हरा कर दिया दिल, है ना? दिल में भाई पानी डालो, भाई पानी। दिल में क्या करो सभी विद्यार्थी, पानी डाल दो, क्योंकि दिल आज आपका गर्म हो रहा है। दिल धड़कन धड़कन काफी तेज हो रही है ना। क्या करूंगा, बीपी हाई लो हो रही है। अरे वाह 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 बेटा, अरे बीपी को कंट्रोल करो भाई, बीपी को कंट्रोल करो, है नहीं तो बीमार हो जाओगे। ये हो जाएगा बिल्कुल अपने मगाराम वेद। कौन हो जाएगी? मगाराम वेद। और इसकी स्थापना कब की बताओ? अरे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की? सर बुक जय करे 31 में, मजा नहीं आया 34 में, वेद विकास 36 में, यानी वेद विकास 36 में, यानी मगाराम वेद ने इसकी स्थापना की अपने 1936 में। विकल्प आपका यहाँ पे क्या करेंगे? विकल्प आपका ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो आगे चलो। अब मेरे भाई आगे चलेंगे। आगे क्या पूछा आपसे? आगे पूछा है, लो ये आ गया प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला, इसका आंसर भाई कोई गलत नहीं करेगा, कोई भी इसका आंसर यहाँ पे गलत नहीं करेगा। मैं सबका देख रहा हूं आंसर। हाँ सर मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा डरना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको नहीं डरना है, आपको संघर्ष करना है, संघर्ष के मैदान में आपको जीत हासिल करनी है। ठीक है ना? हाँ चलिए लगा लो मेरे भाई स्टार। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई जल्दी से कि जोर का झटका हाय जोरों से लगा, है ना? तो क्लास को बेटा शेयर करो, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो। बिल्कुल अपना जनसंख्या में सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा अपना कौन सा हो जाएगा? कोटा, जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर। क्या करोगे? जल्दी बताओ बेटा, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कौन सा है बताओ? ये सर जी कौन सा, कोटा आ रहा है क्या बच्चों का? अरे जोधपुर आ रहा है क्या? जोधपुर जनसंख्या में बेटा सबसे छोटा हो जाएगा बिल्कुल अपने कोटा। कोटा हो जाएगा बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। अब मुझे बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा, कोई भी इसका आंसर यहाँ पे गलत नहीं करेगा मेरे सामने। ठीक है ना? चलिए हाँ मैंने देख लिया सबके आंसर। अरे भाई मैंने सबके देख लिया आंसर, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं करेगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? बिल्कुल अपना हो जाएगा जोधपुर संभाग। क्या हो जाएगा? जोधपुर। अब मुझे बताओ कि क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है बताओ। यदि माना कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो क्या करोगे? अरे भाई इसका आंसर क्या करोगे? जल्दी बताओ सारे बच्चे। हाँ नहीं आ रहा आपका आंसर? अरे भाई आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा बताओ? आना चाहिए बेटा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे। और शाम को सभी तैयार रहना, आज शाम को 8 बजे रात्रि जागरण होगी, जागरण में सभी को बताना है, गीत गाएंगे। चलिए चल रहा है, चार्ज नहीं हो रहा। चलिए अब देखो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, क्या करेंगे? बिल्कुल यहां पे आपका हो जाएगा जोधपुर और छोटा छोटा हो जाएगा बिल्कुल अपना बांसवाड़ा। पहले भरतपुर था, अब हो जाएगा आपका बांसवाड़ा।
अब हो जाएगा बिल्कुल आपका बांसवाड़ा, ठीक है ना। सर फ्री टेस्ट कब है? अरे बेटा फ्री टेस्ट आपके 11:30 बजे, फ्री टेस्ट आपका बिल्कुल 11:30 बजे, ठीक है। चलिए अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा, देखो प्रश्न आ गया ना घुमा फिरा के, मेरे प्यारे साथी प्रश्न घुमा फिरा के आ गए, आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करने दूंगा। आदिवासी कल्चर बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, क्षेत्रफल में सबसे छोटा बताना, मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल ये हो जाएगा सर जी अपने बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, जो नया संभाग बना, और इसमें जिलों की संख्या हो जाएगी 3। कौन से? एक तो हो जाएगा सर जी आपका बांसवाड़ा, एक हो जाएगा सर जी आपका प्रतापगढ़, और एक हो जाएगा सर जी आपका डूंगरपुर। ध्यान रखना, बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक हो जाएगा बिल्कुल आपका डूंगरपुर, विकल्प आपका यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश, ठीक है ना। चलो जल्दी बेटा क्लास को शेयर करो, जल्दी जल्दी क्लास को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, पूरा माहौल बदल के रख दो भाई, पूरा माहौल बदल के रख दो, गर्दा उड़ा देंगे सर जी, क्या कर देंगे हम? गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखो रेखांकित का समास विग्रह क्या होगा? रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा में अंकित, रेखा के लिए अंकित, रेखा के द्वारा अंकित, क्या करोगे इसका आंसर? अरे बेटा जल्दी बताओ, टाइम नहीं खराब करना है, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, अमित शर्मा का आ गया है, सूरजमल मीणा का आ गया है, खाटू श्याम की दीवानी आ गई है, लोकेश आ गई, सरिता आ गई, भावना आ गई, पूजा आ गई, सभी आ गई ना बेटा। चलिए क्लास को शेयर करो, अरे मेरे प्यारे साथियों क्लास को शेयर करो, जल्दी 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 क्लास को शेयर करो भाई सभी बच्चे। चलिए सबका देख रहा हूं आंसर, सबका देख रहा हूं आंसर, वेरी गुड, शाबाश। सर जी आपकी आवाज मोर की तरह आती है, ऐसी भाई बेइज्जती मत करो रे, अरे ऐसी भी बेइज्जती मत करो, मेरी आवाज कहाँ मोर जैसी आ रही है भाई, कोयल जैसी है, कोयल जैसी। क्यों मेरी आवाज को बदनाम कर रहे हो हैं? क्यों मेरी आवाज को बदनाम करे? इसका हो जाएगा रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा आपका हो जाएगा अंकित, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलेंगे कि खुशबू में कौन सा समास है? खुशबू, सर जी खुशबू एक लड़की का नाम है, अरे खुशबू इतनी प्यारी सी लड़की है जिसका नाम क्या है? खुशबू है, स्नान करती नहीं है और अंदर से क्या आती? खुशबू आती है। चलो अपनी क्लास में कोई खुशबू नाम की कोई लड़की तो नहीं है? तो नाराज हो जाएगी, नहीं तो भाई वो नाराज हो जाएगी कि सर ने आप मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो रोज स्नान करती हूँ, मैं तो रोज स्नान करती हूँ। चलो देखो खुशबू में हो जाएगा बिल्कुल कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। अब देखो बताओ कि चतुरान शब्द में समास कौन सा है? चतुरान, चलिए इसका कोई गलत नहीं करेगा, इसका मेरे भाई कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, हर बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, हर बच्चों का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए, जो कि मेरे प्यारे साथियों सबका आ गया, ठीक है ना। अरे बेटा क्लास को शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, और ध्यान रखना शाम को क्या है? रात्रि जागरण, आपा चालारा आपा रूनी जा चालाला आपा डॉलर में बेटल है। अरे भाई मजो आ गयो ना? हाँ सर जी मजो आ गयो है। चलिए इसका हो जाएगा बिल्कुल बहुब्रीहि समास, बिल्कुल अपने चतुरान में हो जाएगा, बिल्कुल अपने आगे अपन। अब देखो किस स्वतंत्र सेनानी अपने विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या है? लगा लो मेरे भाई स्टार, माना कि ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ गया तो कि मेरे विद्यार्थी गलत करेंगे? मेरे विद्यार्थी आपको गलत नहीं करना है, आप किसके विद्यार्थी हो? आप भवानी सर के लाडले हो, भवानी सर के बबर शेर हो, तो आप इसका आंसर गलत नहीं करोगे ना? पक्का नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे। सर जी मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ, अरे कहीं लेने जा रहा है? सगाई नहीं हो रही इसलिए है? पाकिस्तान जा रहे हैं? नहीं नहीं गारंटी नहीं, उसको लेके आएगा सर, गिफ्ट गिफ्ट, समझ गया ना, सीमा को लेके आएगा। क्या कि आजकल का वो ट्रेंड हो गया कि घर वाले सगाई कराते नहीं और इधर सिलेक्शन होता नहीं है, तो घर वाले भी नौकरी के बिना सगाई होती नहीं है, तो ये सोच रहे कि हम पाकिस्तान जाएंगे और उठा के ले आएंगे, है ना। चलिए बिल्कुल इसका हो जाएगा भूप सिंह, इसका हो जाएगा बिल्कुल भूप सिंह गुजर, बिल्कुल अपना बी वाले को लॉक करेंगे। अब मुझे बताओ कि पंचायत राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? लगा लेना मेरे भाई स्टार, ये प्रश्न आपका एग्जाम में छपने वाला है। गुरु सीमा हैदर की बहन को, अच्छा सीमा हैदर की बहन को लेके आओगे? अरे वाह भाई, पूरे खानदान को उठा के लाओगे क्या? पढ़ाई कर लो, कल एग्जाम है। अरे कल एग्जाम है भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो भाई, पूरे खानदान को मत उठाओ,
हैं? अरे पूरे खानदान को उठाने वाले हो क्या तुम? पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो। हम तो सीमा की बहन को लाएंगे, हम तो इसको लेके आएंगे। अरे पढ़ाई कर लो बेटा, सब आ जाएगी, आराम से आ जाएगी बेटा। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, सबका आ रहा है बिल्कुल, आपका बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल ध्यान रखना, राजस्थान पंचायत अधिनियम कब लागू किया था बताओ सर? राजस्थान अधिनियम, पंचायत अधिनियम कब लागू किया था बताओ सर, जल्दी बताओ। यानी 1953 में, 35 में, 63 में, 36 में, बताओ जल्दी बताओ भाई, जल्दी स्पीड बना दो क्लास को। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा 1953 में। ध्यान रखना, राजस्थान में पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? बिल्कुल अपना 1953 में, ठीक है। चलिए, वन की आशा, जंगल की ज्वाला किसे कहते बताओ? अरे बताओ, चलिए जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी को कहते हैं बताओ? अरवरी नदी को, बेडज को, बनास को या फिर बांडी को? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए मेरा भाई। टाइम अपने पास नहीं रहा है, टाइम उन लोगों को दे रखा है जिनके पास कोई काम नहीं है। अपने पास तो बहुत सारा काम है बेटा, पढ़ाई करनी है, कल पेपर है, सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल पापा की श्रेणी, पवन राज पुलिस आ गए, काफी दिनों बाद दिख रहे हैं। जिया शर्मा है, बीके मीणा है, ललिता पायल मीणा है, जिया शर्मा है, कोमल है, अनीता शर्मा है। क्या बात है भाई, क्लास को बेटा शेयर करो। और आज रात्रि जागरण में सभी को बताना है, पीले चावल अभी दे रहा हूं। शाम वाली क्लास में रात्रि जागरण में सभी को बताना है, पीले चावल अभी दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हो जाएगा बिल्कुल अपनी बनास नदी, ठीक है ना। चलिए अब देखो, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है बताओ? कोलायत का जो वार्षिक मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है, ये सर जी कहां पे लगता है बताओ? हाँ, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं भाई, मैं आप सबसे इसका करेक्ट आंसर पूछ रहा हूं। इसका भाई कोई गलत नहीं करेगा। और मैं जा रहा हूं आज राजसमंद, आमेर जा रहा हूं, ध्यान रखना। कोई विद्यार्थी आमेर का है, नागवारा, काकरोली, राजसमंद का है, ठीक है ना, श्रीनाथ जी के मंदिर के आसपास का है, बिल्कुल आपसे मिलूंगा बिल्कुल। और आज मिलूंगा, 2 दिन में राजसमंद रहूंगा, 28 तक मैं 29 तक राजसमंद रहूंगा, 3 दिन तक राजसमंद रहूंगा, ध्यान रखना। कोई विद्यार्थी मुझे मेरे से मिलना चाहे तो बिल्कुल आ जाना, और मैं मेरा एड्रेस भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, कहाँ पे रहूंगा, ठीक है, ओके। चलिए, हाँ, कोई राजसमंद का विद्यार्थी तो भी मिलने आना, बाकी दूर वाला मत आना। दूर वाला कोई भी मिलने के लिए नहीं आएगा, जो प्रॉपर राजसमंद का है, बिल्कुल मैं जहां पे मेरी लोकेशन है वहां का कोई आसपास का है वही मिलने आना, बाकी दूर वाले कोई नहीं आएगा, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। हाँ चलिए, बिल्कुल ये लगेगा सर जी, कहाँ लगेगा? बिल्कुल लगेगा अपने बीकानेर में, कोलायत झील पे लगेगा बिल्कुल अपना। हाँ सर, कभी जोधपुर आओ तो बताना, बिल्कुल जोधपुर भी आने का टूर है मेरा, ठीक है ना, जोधपुर भी आने का टूर है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो सभी विद्यार्थी उदयपुर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि यहां पे होने वाला आपका टेस्ट। अच्छा, राजस्थान पुलिस कुलदीप, अच्छा कुलदीप पुराना स्टूडेंट है, ओके, मिल जाएगा बेटा। सर मेरी शादी हो गई लेकिन वाइफ नहीं आ रही है, अब क्या करूं? विशाल गुजर, मेरे साथ भी यही हो रहा है, अब क्या बताऊं, मेरे यही हो रहा है, शादी हो गई, वाइफ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ देखो, अपने समाज में क्या होता है, या तो आटा साटा होगा इसलिए नहीं आ रही होगी। आटा साटा तो नहीं है, अरे विशाल भाई, आटा साटा तो नहीं है कि तुम्हारी बहन की शादी उसके भाई को करवा रखी है, उसकी बहन की शादी आपने कर रखी है, आटा साटा तो नहीं है। चलिए अब देखो, आप सभी ऐप को डाउनलोड करना, आज टेस्ट होने वाला है 11 बजे, बिल्कुल फ्री। अब देखो सर जी, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा था? पानीपत का पहला, हाँ, हम तो कुंवारे हैं सर, मैं तो पाकिस्तान से पाकिस्तान आया, तो बताना। अच्छा ओके गुरुजी, कोटा कब आओगे? बिल्कुल कोटा भी आऊंगा बहुत जल्द, ठीक है ना। हाँ चलिए, जल्दी बताओ बेटा सर, 12 आना, बिल्कुल 12 भी आऊंगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, कोला किला इज द बेस्ट किला, क्या बात है। चलिए, बिल्कुल पानीपत का युद्ध कब हुआ? बिल्कुल अपने 1526 में हुआ। कब हुआ मेरे भाई? 1526, बिल्कुल अपना सी वाले को लॉक करेंगे। अरे विशाल कहाँ गया? अरे भाई विशाल गायब कहाँ हो गया? अपना विशाल कहाँ है? गायब हो गया विशाल, है। चलिए अब देखो, आगे चलेंगे। राजस्थान में किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? ताम्र नगरी, जल्दी बताना। वाह वाह, क्या बात है। चलिए, अरे देखो विशाल गायब हो गया। विशाल बोला सर जी मेरी लुगाई नहीं आ रही, शादी हो गई पर। अरे विशाल कहाँ गायब हो गया? भवानी सर के पास सारी जानकारी है। सर मारवाड़ मत आना, बिल्कुल नहीं आऊंगा मारवाड़। मारवाड़ वाले खराब है क्या? पत्थर मार देंगे, बाटा फेंक देंगे, बाटा है। चलिए चलिए, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
अरे चालबा दे झनकार उड़वा दे। अपने अरविंद सर क्या बोले, मैं अभी लाइव पे ले रहा हूँ, ठीक है अरविंद सर? हाँ सर बोलिए। हाँ सर। हाँ अभी 11:30 बजे टेस्ट है। हाँ, राजस्थान में किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बिल्कुल यह ताम्र नगरी क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपना खेतड़ी। अरे भाई खेतड़ी पड़ेगा झुंझुनू, बिल्कुल। हाँ हाँ सर 11:30 बजे टेस्ट है। अभी क्लास मत लगाओ, 11:30 बजे टेस्ट है, और क्लास लगानी है आपको दिन में 2 बजे भी टेस्ट है, ठीक है? शाम को 4 बजे लगा दो, शाम को 4 बजे। ओ, ओके 4 बजे, 6 बजे लगा देना, ठीक है? ओके मेरी बात सुनो, ऐसा कंटेंट ढूंढो जो आपने अभी तक नहीं करा है। जैसे कि भारत की कोई पॉलिटिकल है, वहां के कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, उनको कवर कर दो, ठीक है? आज मतलब आपकी सर आखिरी क्लास हो रही है, और बच्चों का ये फायदा होना चाहिए, कल वाले पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी क्लास से डायरेक्ट मिले। ऐसे ऐसे क्वेश्चन छाटो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान की कल्चर हो, राजस्थान की इतिहास हो, या भारत की इतिहास हो, आपको उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करना जो पेपर में बिल्कुल आने लायक 100%, उनको आपको शाम करवा दो, ठीक है? ओके। और सर ध्यान रखना, जो 1857 की क्रांति है ना, वहां से प्रश्न बनेगा पक्का, तो वहां से क्वेश्चन ले लो आज, ठीक है? हाँ, भारत की क्रांति, राजस्थान क्रांति दोनों ले लो, ठीक है ना? ओके चलिए, अब देखो बात करेंगे राजस्थान में पहला सरजी 1857 में विद्रोह शुरुआत कहां से हुआ? नसीराबाद, गंगापुर, कोटा या भीलवाड़ा? ये होगा नसीराबाद। बहुत है, इतना कहां ले जाओगे, बस बहुत है। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आगे पूछा कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाया था? बताओ, जल्दी बताओ भाई जल्दी। सर आप बांसवाड़ा कब आ रहे हो? अब आप कब बुला रहे हो बांसवाड़ा? जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। कि नंदी की नारे में नारे भाई, नारे नारे हैं। अरे भाई आपने गाना सुना है क्या? है टी शर्ट अपने पहन के जाना पड़ेगा वहाँ टी शर्ट। वहाँ सर जी टी शर्ट फुल आस्तीन का नहीं होना चाहिए, हाफ आस्तीन का टी शर्ट आपको साथ में लेके जाओ, ठीक है? चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल अपने राणा सांगा, राणा उदय सिंह, भगत सिंह या फिर रानी कर्णावती ने। यानी आपसे पूछा है कि आमेर जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनाया निर्माण? इसका मेरे भाई निर्माण किसने किया बताओ? जल्दी जल्दी बता दो भाई, टाइम खराब नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा टाइम खराब नहीं करेगा, ठीक है ना? चलिए क्या बात है, मेरा रसगुल्ला भी आ गया क्लास में। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्दी हो जाएगा बिल्कुल आपका, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपना दी, रानी कर्णावती ने, बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करेंगे। अब देखो मतलब महाराजा सूरजमल ने किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल। अरे भाई सूरजमल जाट था ना, जाट, जाट वाली रियासत कौन सी थी? एकमात्र जाट रियासत धौलपुर भरतपुर, है ना? चलिए चलिए अभी मुझे सर बहुत कवर करना है। एक तो बच्चों को बताना 5वां गोले में क्या भरे, 5वां गोला भरे कि नहीं भरे, क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। और कोई भी विद्यार्थी, आपको अभी मैं दिन में एक वीडियो लेके आऊंगा लाइव कि 5वां गोला आखिर भरना है कि नहीं भरना है, उसके बारे में अभी लाइव लेके आऊंगा, ठीक है ना? हाँ चलिए 1 बजे। हाँ चलिए अब देखो सर, आपका एग्जाम है क्या सीईटी का? नहीं मेरा एग्जाम नहीं है, अपने साथ में रहते ना स्टाफ में ही एग्जाम है। हाँ चलिए अब देखो यहाँ पे भरतपुर को लॉक करेंगे। चलो मेरे भाई आगे बढ़ो। आगे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या, जयपुर, जोधपुर, अलवर या नागौर? बताओ। हाँ जाट का। सिस्टम पे सिस्टम नाचे छोरा जाट का। वाह 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 वाह, क्या बात है कि सिस्टम पे सिस्टम छोरा नाचे हमारा गुजर का है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है जल्दी बताओ। सर तुक्के कैसे लगाएं, तुक्के के बारे में बताओ सर, तुक्के बज शुरू। हाँ चलिए अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम करेक्ट आंसर क्या करोगे? यहाँ पूछा है कि 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में संख्या है? बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सबका आ गया। हेलो नमस्ते, बिल्कुल यहाँ पे जयपुर। हाँ बोलिए। आप उदयपुर क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो तो प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर एप्लीकेशन मिलेगा, अलग से ऐप है वो, ठीक है? ओके चलिए।
हाँ, अब देखो राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? चंबल नदी की सबसे बड़ी, नहीं आपका नहीं, मेरा ही आया। चाहिए आपको, किसको फोन करना है? ये रहने दो, यही कोई दिक्कत है, देखने के लिए चाहिए। हाँ तो मेरे दे दो। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों इसका हो जाएगा बिल्कुल अपनी बनास नदी, लोनी बिल्कुल अपनी हो जाएगी बनास। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। अब देखो मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की? मेवाड़ राज्य की मेरे भाई स्थापना किसने की? जल्दी बताएंगे आंसर, कोई भी गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना। मैं आपको भी बताने वाला हूं, अभी मेरी क्लास होगी, एक बार तो टेस्ट होगा, 11:30 बजे टेस्ट होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी में आपको तैयारी कैसे करनी है और गोला कैसे भरें, 5वां विकल्प में क्या भरें, तुक्का लगाए या नहीं लगाएं, और 5वां गोला भरे या न भरे, 5वां गोले को क्या करें, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान रखना, आप सभी को तैयार रहना होगा, आप सभी को तैयार रहना होगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बप्पा रावल है। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की क्या की मेरे भाई? स्थापना की। बिल्कुल अपना यहाँ पे करेंगे, ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करना। मुझे फ्री टेस्ट नहीं मिल रहा है सर जी ऐप्स में। अरे कल्पेश, अरे बेटा कल्पेश क्यों नहीं मिल रहा है? फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। गरीबों की आवाज, क्या बात है भाई, गरीबों की आवाज बन गई आप तो हैं। चलिए सर, एक एडमिट कार्ड एक फोटो लेकर जाना है ना, फिर 2 एडमिट कार्ड और 2 फोटो? बेटा एक एडमिट कार्ड 2 लेके जाना, आपको बस यात्रा बिल्कुल फ्री करनी है तो एडमिट कार्ड 2 लेके जाना है, ठीक है ना। चलिए हाँ बताइए, ये हो जाएगा जैसलमेर का सर्वाधिक है और धौलपुर का सबसे कम है, ठीक है। चलिए राजस्थान का कौन सा जिला आदिवासी कुंभ कहते हैं? आदिवासी कुंभ। राजस्थान का कौन सा मेला है जिसको आदिवासी कुंभ कहते हैं? इसके बारे में आपको गलत नहीं करना, इसके बारे में कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, अपने सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना है, बिल्कुल भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको आराम से पेपर करना है, आपको मेरे भाई आराम से पेपर करना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी बताओ सारे बच्चे बताएंगे, बिल्कुल सबका देख रहा हूं आंसर, बिल्कुल मैं सबका देख रहा हूं आंसर, क्या बात है। चलिए हाँ बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बेणेश्वर का मेला, जिसको मेरे भाई आदिवासी का कुंभ कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलो, आगे पूछा है कि जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिलें बताओ? जयपुर में हवा महल में मेरे भाई कितनी मंजिलें बताओ? मंजिल की आपको संख्या बतानी है, जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बिल्कुल भी आपका नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। सर हम तो आलसी हो गए, बिल्कुल बताओ, बिल्कुल सर जी अपनी 5 मंजिलें, कितनी मंजिलें? बिल्कुल मारे नहीं दिखे गुरु, मारो नहीं देखो गुरु, कहीं देखो, ए थारो कहीं देखूं बता, अरे थारो कहीं देखूं। हाँ चलिए अब देखो ये क्या लिखा है, अब ये क्या लिखा है, भवानीसर का नाम लेकर तुक्का मार के आ जाना। अरे बिल्कुल भवानीसर का, और ध्यान रखना जिस प्रश्न में नहीं आता है, ज्यादा गोला विकल्प आपको बी बनना है, ज्यादा विकल्प आपको बी या फिर ए बनना है, ज्यादा गोला बी के गोले भर देना, माँ काल का नाम ले लेना, बजरंग बली का नाम लेना, और जो नहीं आता ना उसमें अधिकतर आपको गोला बी बनना है, अधिकतर गोला आपको बी बनना है, ठीक है ना। हाँ अब देखो आगे चलेंगे, आगे पूछा है कि पोमचा क्या है? पोमचा, अरे मेरे प्यारे साथी पोमचा क्या है बताओ, जल्दी बताएंगे इसका आंसर, कोई गलत नहीं करेगा, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा, शाबाश, जल्दी बताओ शाबाश। पोमचा क्या है? पद शैली, बर्तन गढ़ने की शैली है, चित्र शैली है, या रंगाई की शैली है? अरे पोमचा, पोमचा का रंग कैसा होता है? पीला पोमचा, पोमचा का रंग होता है पीला पोमचा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहां से पोमचा का रंग आपसे पूछे कि पोमचा का रंग बताओ, रंग तो बताना पीला पोमचा, पीला पीला आपको पोमचा, ध्यान रखना। आपको माना कि प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपको गलत नहीं करना बेटा, बिल्कुल शिशु के जन्म में पहनते पीला पोमचा, ध्यान रखना, यही प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपको गलत नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रखना। और अपने बाबूडी से कह के जाना कि बाबूडी में एग्जाम देने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद बने रहना, भवानी सर का आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे सामने, पर ध्यान रखना तुम्हारे जीवन साथी को बोल के जाना कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, क्योंकि उनकी आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम्हारी आत्मा उनके मंदिर में जाए। ध्यान रखना, अपने सोना बाबू को बोल के जाना कि बाबू मुझे आशीर्वाद दो, बाबू मुझे आशीर्वाद दो, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो बाबूडी का आशीर्वाद ज्यादा रहेगा, सर का आशीर्वाद सब बच्चों के साथ है, जिन बच्चों ने तैयारी की उनके साथ भी है, जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके साथ भी है, सभी के साथ सर का आशीर्वाद है। बिल्कुल आप आराम से जाओ, बिंदास करके जाओ और बिल्कुल एक रण में जाओ और युद्ध में अपनी विजेता प्राप्त करके आओ, ठीक है ना। चलिए
हाँ, अब सीईटी में कितने नंबर लाने अनिवार्य हैं इसके बारे में आपको कल मॉर्निंग में, आपको अभी आपका दिन में वीडियो आ जाएगी कितने नंबर लाने अनिवार्य, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल जालोर के हो जाएंगे बिल्कुल अपने हमीर देव चौहान, कहान देव, कृतिपाल, रतन सिंह, क्या हो जाएगा बताओ। भवानी कौन है, ओहो क्या बात है। चलिए चलिए बताओ बताओ बताओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, आवाज इधर आ रही है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करेंगे बताओ, 54 में बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा कृतिपाल। वेरी गुड, क्या बात है सर जी, क्या दर्द है आपकी आवाज में, आपकी आवाज तो सर जी कोयल को भी फेल कर दिया। अब देखो राज की किस महिला यूरोप को सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एंटना इटली पर तिरंगा लहराया था, कौशल्या चौधरी को, नेहरू यादव को, निर्मा मीणा, धोलिया मीणा या रुमा देवी, क्या करोगे इसमें, अरे मेरे भाई इसमें क्या करोगे, इसमें हो जाएगा निर्मा मीणा और धोलिया मीणा। ध्यान रखना प्रश्न में स्टार लगा देना, अच्छे लेवल का प्रश्न है और इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना, इसका आंसर बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है। चलिए अब देखो भाई आगे बढ़ो, अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी चलो बेटा, टाइम खराब नहीं करना है, टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे पूछा श्रीलाल जोशी, क्या बताओ, अरे श्रीलाल सर जी मेरे अंकल का नाम भी श्रीलाल है? रमत, रमत के लिए, अरे भाई रमत के लिए नहीं है, ख्याल के लिए नहीं है, नौटंकी के लिए नहीं है, ये हो जाएगा बिल्कुल फट चित्रण के लिए श्रीलाल जोशी। कहाँ कहीं, बिल्कुल श्रीलाल जोशी बिल्कुल अपने शाहपुरा कहाँ कहीं सर जी, ये हो जाएगा अपने शाहपुरा भिलवाड़ा किए, कहाँ किए, क्यों बैलेंस है इसमें, अच्छा वो नेट नहीं काम कर चला हुआ है ना, चलिए कोई बात नहीं सर, बच गए। चलिए अब देखो मेरे प्यारे चांद के टुकड़े मेरे बाबूड़ा, बिल्कुल अब बताओ मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ है, वाह 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 गुरुजी, मल्लिनाथ जी ने आज दिला दियो, मल्लिनाथ जी बेड़ा पार कर दियो बेटा, हो नो बक मीनाथ जी बाबू को मनाओ, ओहो अरे बाबू जी को मनाओ, बाबू को मनाओ, बाबू तो मान जाएगी रे। चलिए तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, क्या बात है सर जी, क्या बात है, आज तो आपने जलवा पूरा अलग ही दिखा दिया। खंडलाल में नहीं, कोलू गांव में नहीं, जायल गांव में नहीं, ये पड़ेगा तिलवाड़ा, और सर जी तिलवाड़ा अभी कहाँ है वर्तमान में, ये पड़ेगा सर जी बालोतरा में, कहाँ पड़ेगा, बालोतरा में, ध्यान रखना। हम सर जी लोकेश गार्डी बता रहा कि पास हो गए तो बाबू भी खुश हो जाएगी और फेल हो गए तो बाबू भी नाराज हो जाएगी। बाबूडा मुझे माफ कर दो, मेरा सीईटी क्लियर नहीं हुई, रोएगा, ध्यान रखना। तो बाबूडी की सीईटी पास भी हो जाएगी और तुम रोते रह जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए बता रहा हूँ सीईटी एग्जाम में ध्यान आपका फोकस अपने पेपर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबूडी मुझे छोड़ के चली गया, मैं क्या करूं, चिंता को छोड़ो, ऐसा दिन लाएंगे जिस दिन बाबूडी को मिलने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा दिन लेके आएंगे जिस दिन तुम्हारी बेगम सखी है ना, तुम्हारे मिलने के लिए तुम्हारी एंट्री लेगी कि सर से मिल सकती हूँ क्या, लोकेश से मिल सकती हूँ क्या, ऐसा दिन लेके आओ जो है ना, जो आज तुम्हारे को छोड़ के जा रही ना, वो कल ऐसा दिन लेके आओ, वो तुम्हारे मिलने के लिए वो तरह से ही मुझे इससे मिलना है, एक बात करवा दो मुझे, बात नहीं होगी, ध्यान रखना है ना। हाँ अब देखो आगे चलेंगे, आगे पूछा है सर जी राजस्थान राज्य में कितने वर्गीकृत अपने जलवायु हैं, कितने वर्गीकृत अपने जलवायु हैं, इसके बारे में कोई गलत नहीं करेगा। हाँ कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दें, कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दें, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे एक बार सीईटी एग्जाम तो देने दें, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है बाबूडी तेरे जमाना, बिल्कुल ऐसा जमाना लेके आऊंगा जो मिलना पड़ेगा तुम्हारा जमाना देखकर, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल क्या करोगे, अरे मेरे बाबूडा क्या करोगे इसमें, बिल्कुल सबका आ गया ना, बिल्कुल 58 में सबका आ गया, बिल्कुल आपका सी, बिल्कुल अपने वर्गीकृत अपने किया गया, कितने जलवायु हैं, बिल्कुल 10, ठीक है। चलिए राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कहां किया जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। और अधिकतर अपने जयपुर में हुआ, ध्यान रखना, अधिकतर कुछ भी हुआ तो जयपुर में हुआ, ठीक है ना, क्योंकि राजधानी है। ध्यान रखना जिस प्रश्न का आपको आंसर पता नहीं है तो उसमें जयपुर ठोक के आ जाना, बस मैं बता रहा हूं। पता है कि आपको उसका आंसर पता नहीं है, सर चार्ज लगा देते इसको, पता है कि आपको इसका आंसर पता नहीं है तो उसमें आपको जयपुर ठोक के आ जाना, आराम से, आराम से मेरे भाई जयपुर वाले ऑप्शन को लो कर देना, नहीं तो भाई बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं तो अच्छा
चलिए अब देखो इसका हो जाएगा बिल्कुल अपने जयपुर में। अब सर जी आगे चलेंगे, आगे आप सभी के लिए मात्र आज एक दिन बचा है, आपने राजस्थान जीके में कवर नहीं कर रखा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान जीके आप मेरे साथ इस ई बुक को परचेज कर लीजिए, क्योंकि ई बुक के माध्यम से आपका पूरा राजस्थान जीके कवर हो जाएगा। मात्र और मात्र इसकी प्राइस है 99। अब अंतिम जाते जाते 99 में आप ई बुक को पढ़ के जाओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन राजस्थान जीके से अच्छा स्कोर बनेगा। तो ध्यान रखना इस ई बुक के लिए आपको इस नंबर पे पेमेंट करना, बिल्कुल आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो चलेंगे आगे, आगे मेरे भाई चलेंगे आगे। पूछा कि मान मरु शिलालेख राजस्थान किस क्षेत्र में मिला है, बताओ। पाली में, मंडोर में, माउंट आबू, चित्तौड़ में, बताइए। 13,800, ठीक है। चलिए अभी कितने आ रहे हैं? 800 एक घंटे में, अभी शाम, अभी घंटे 1 बजे तक 20,000 पार जाएगी। चलिए अब देखो बताओ क्या करें उसका आंसर, जल्दी बताओ। इर का क्या करोगे? शाबाश। चलिए चलिए, हाँ सर राजमन कितने बजे आ रहे हो? राजमन 1 बजे आ रहा हूं, ठीक है ना। बिल्कुल ये पड़ेगा अपने चित्तौड़ का, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, आगे पूछा है कि लिलटास के लेखक कौन है? लिलटास मेरे भाई लगा लेना, इसमें लिलटास के बारे में पक्का आएगा, ध्यान रखना पक्का, ये प्रश्न पक्का आएगा। लिलटास के लेखक कौन है? नरोत्तम दास नहीं, कन्हैयालाल सहल नहीं, कन्हैयालाल सेठिया सही बात है, विजयदान देता नहीं, इसका हो जाए कन्हैयालाल बिल्कुल अपना, सेठिया बिल्कुल अपना, सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे कि स्त्री का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में? नेवरी लगा लो मेरे भाई, स्टार पक्का आएगा, ध्यान रखना पक्का प्रश्न आएगा। मैं नादवारा हूं सर जी, ओके। तो भाई रूम की व्यवस्था कर देना नादवारा में, नादवारा में हो तो मेरे बच्चे किस काम के हैं, कभी तो कभी काम आएंगे। नादवारा में हो तो रूम की व्यवस्था कर देना, ठीक है ना। हाँ अब ध्यान रखना इसमें सर जी नेवरी आभूषण कहाँ पहनते हैं? बिल्कुल अपने पाँव में, कहाँ पहनते हैं? पाँव में, बिल्कुल अपना हो जाएगा, बिल्कुल अपना, बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए किससे मेरे भाई? वागड़ की मीरा कहते हैं, वागड़ की मीरा, वाह 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 क्या दर्द है सर जी आपकी आवाज में। वागड़ की मीरा बताओ, लक्ष्मा बाई है, कर्मा बाई है, गवरी बाई है, काली बाई है, वागड़ की मीरा बाई, इसके बारे में कोई गलत नहीं करेगा, कोई भी साथी यहाँ पे गलत नहीं करेगा। और शाम को सभी को बताना है, शाम को मेरे भाई रात्रि जागरण होगी, भंडारे में सबको आना, केवल अंतिम रात अंतिम क्लास होगी, अंतिम रात अंतिम क्लास सीटी ग्रेजुएशन वाला 27 वाले बच्चों की होगी, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा सर जी गवरी बाई, क्या लो कर दो? लो कर दो, कर दो सर जी, गवरी बाई को लो कर दो। अब देखो बताओ कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताओ। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना बताओ। नेनूराम शर्मा ने, अभिबर हरियर ने, गोपाल कोटिया ने, नाथूलाल ने, इसका हो जाएगा नेनूराम शर्मा। कोटा की इसने की थी, पूरे हाड़ौती प्रदेश की स्थापना किसने की? बिल्कुल अपना हो जाएगा नेनूराम शर्मा, ठीक है। चलिए अब देखो मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? ऋग्वेद से, खेरवाड़ा से, बारापाल से, कोटड़ा से, यानी भील विद्रोह कहां से हुआ था बताओ मेरे प्यारे साथियों? भील विद्रोह खेरवाड़ा से हुआ था ना, बारापाल से। चलिए क्या करोगे इसमें? इसमें क्या करोगे? अरे भाई इसमें क्या करोगे? बिल्कुल अपना हो जाएगा बारापाल, डूंगरपुर में, खेरवाड़ा में। चलिए तो खेरवाड़ा भी दे रखा है, पाल अलग होता है, खेरवाड़ा जो तहसील है, अच्छा, और उसकी बात अलग से। ओके ओके ओके, बारापाल यानी बड़े गांव का समूह है ना, हाँ 12 गांव का समूह है ना, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बारापाल, ठीक है। चलिए अब देखो चलेंगे आगे, आगे पूछा है कि निम्नलिखित में किस अभ्यारण्य में कौन सी उड़न गिलेरी प्रसिद्ध? उड़न गिलेरी, अरे भाई उड़न गिलेरी के लिए बताओ कौन सा है? सीता माता, ओके ओके ओके। रात्रि जागरण है, रात्रि जागरण सर जी, जागरण में क्या बनेगा? खीर पूड़ी, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज सब बनेगा बेटा, ठीक है ना। आइसक्रीम, कोको कोला सब मिलेगा, ठीक है ना। बस आपको टाइम पे आना है, रस मलाई, गुलाब जामुन, काजू कतली, बादाम शेक सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। हाँ मटर पनीर सब मिलेगा, ठीक है ना। हाँ अपनी सीता माता, क्या बात है, अपनी सीता माता। चलिए सीता माता को लॉक कर दो, कर दो सर जी। अब देखो आगे चलेंगे, आगे मेरे भाई पूछा है आपसे कि अपने जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस जिले में होती है बताओ? बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा या फिर प्रतापगढ़? जाखम, आपने जाखम नदी के बारे में नाम भी सुना होगा सर। कल क्लास लगा देना प्लीज, बिल्कुल बेटा कल भी लगेगी ना। दाल भी बिल्कुल मिलेगा, दाल बाटी भी मिलेगी बेटा, दाल बाटी चूरमा, कल शाम को लगेगी। कल दाल बाटी, तो आज क्या? आज तो खीर पूरी हलवा, आज खीर पूरी बनेगी,
खीर पूड़ी और हलवा, और साथ में दही मिलेगा। चास नहीं मिली, दही दही शाम को नहीं, तो बस दिमाग ठंडा करने के लिए। अच्छा। बीपी हाई होगी दिन की, तो शाम को ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अरे वाह। ध्यान रखना, अभी 11:30 बजे आपका टेस्ट होने वाला है। टेस्ट कहाँ पे होगा? टेस्ट होगा उदयपुर क्लासेस पे, और आप सभी विद्यार्थी उदयपुर क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ हो जाएगा बिल्कुल प्रतापगढ़, ठीक है ना। चलिए, मत्स्य का राजकुंभ किसने नृत्य किया था बताओ? अलवर के महाराजा, करौली के महाराजा, धौलपुर के महाराजा, या भरतपुर के महाराजा, यानी मत्स्य। जल्दी बताओ भाई, जल्दी, टाइम खराब नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको टाइम खराब नहीं करना। इसका हो जाएगा बिल्कुल धौलपुर के महाराजा, बिल्कुल अपना हो जाएगा, सी वाले को लॉक करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूं नंबर, मैं बता रहा हूं आपको नंबर। इस नंबर पे आपको मैसेज करना, बिल्कुल नंबर देख लीजिए, इस नंबर पे आपको मैसेज करना, ग्रुप ज्वाइन कर लो। नंबर देख लीजिए, इस नंबर पे क्या करो, आपको अभी का भी मैसेज करो, आपको ग्रुप ज्वाइन करो, आप अभी का भी ग्रुप ज्वाइन करो। और अभी टेस्ट है, अभी 11 बजे आपका टेस्ट है, और शाम को रात्रि जागरण है। ध्यान रखना, 8 बजे कहीं पे नहीं जाना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और शाम को 8 बजे बड़ा भंडारा होगा, भंडारे में सभी को बताना है। कितनी बजे? शाम को मेरे भाई 8 बजे, शाम को 8 बजे सभी को बताना है, ठीक है ना। ओके, लव यू, टाटा, बाय बाय। अभी 7 मिनट बाद उदयपुर क्लासेस एप्लीकेशन पे आपका टेस्ट होगा। ऐप का नाम बता दो, देख लो, ऐप का नाम देख लो भाई, इस ऐप पे आपका टेस्ट होगा। ऐप का नाम देख लीजिए, उदयपुर क्लासेस। उदयपुर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, उदयपुर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है ना। हाँ, ओके, लव यू, टाटा, ऑल द बेस्ट। सभी विद्यार्थी टेस्ट को देंगे और टेस्ट में अपनी तैयारी का आंकलन करेंगे। और एक टेस्ट होगा जिसकी प्राइस रहेगी केवल 11 रुपये, केवल 11 रुपये। अभी दिन में 2 बजे टेस्ट होगा, दिन में 2 बजे टेस्ट होगा, उस टेस्ट की प्राइस रहेगी केवल 11 रुपये, ठीक है ना। ओके, लव यू, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, खमागणी। मिलूंगा अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, खमागणी, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी उदयपुर क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर करें। ओके, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, जय हिंद।